नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। आज एक और बेहतरीन क्लास आप सभी के लिए दोस्तों मैं लेके आया हूँ। ज़बरदस्त क्लास आज लोक देवता और लोक देवियाँ। ये एक ऐसा वीडियो रहेगा आप सभी के लिए जो कि रामबाण सिद्ध होने वाला है। अगर कोई सी भी परीक्षा में ये प्रश्न बनता है लोक देवता लोक देवियों से, तो इस वीडियो से ही प्रश्न देखने को मिलेगा। कुछ इसी प्रकार की क्लास दोस्तों होने वाली है। सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस क्लास का दोस्तों क्रिएट किया गया है। पहले बता देता हूँ मैं, ये एक तरीके से टेस्ट सीरीज नहीं है, ये एक टेस्ट सीरीज सफलता आपकी निश्चित दोस्तों कर देगी। कुछ इसी प्रकार से इसको क्रिएट किया गया है। पहले ही बता देता हूँ आपको कि इस क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस राइट किए हुए उन पे तो विशेष ध्यान देना ही देना है। साथ में मैं जो चीज़ बोल के बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें रिटन नहीं हो सकती और सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो सकती। तो कॉम्बो पैक है, रिटन भी आपको मिलेगा और एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो उसको भी दोस्तों नोट करते आपको जाना है। तभी जाके हम दोस्तों बहुत अच्छा और बेहतरीन एग्जाम में कर पाएंगे। लाइक कर दें इस बात पर, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। और मैं सिर्फ आपके लिए मेहनत करता हूँ और आप एक सब्सक्राइब, एक लाइक, शेयर कुछ भी नहीं करते हो। ये चीज़ मैंने नोट आउट की है। तो ये भैया किया करें जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। हम अपने लिए आपके लिए इतना एफर्ट लगा रहे हैं, इतना 100% दे रहे हैं, तो कम से कम 1% आप भी तो हमें कुछ ना कुछ दो। ठीक है, चलिए ये तो हुई बात। अब आगे चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न जूम कर लेता हूँ मैं इसको। इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही उम्दा प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि क्षेत्रपालों में सर्वाधिक मंदिर कहाँ पर है। क्षेत्रपाल जो कि विशेष देवता के रूप में माने जाते हैं, क्षेत्रपाल जी ग्रामीण देवता के रूप में जाने जाते हैं और लगभग लगभग इनके स्थान दोस्तों हैं वो सभी स्थान यानी स्वतंत्र रूप से इनके स्थान दोस्तों पाए जाते हैं। तो बताओ क्षेत्रपालों के सर्वाधिक मंदिर कहाँ पर हैं, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उदयपुर, कोटा, डूंगरपुर या जोधपुर। अगर आपसे पूछे क्षेत्रपालों के सर्वाधिक मंदिर कहाँ पर है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, डूंगरपुर में है। ये ग्रामीण देवता के रूप में जाने जाते हैं, एक लोक देवता है, यानी विशेष देवता के रूप में भी इन्हें जानते हैं। और डूंगरपुर में सर्वाधिक मंदिर दोस्तों देखने को मिलते हैं, है ना। तो अगर हम इसके बारे में कुछ और बात करते हैं क्षेत्रपालों के बारे में, तो मारवाड़ में दोस्तों एक कहावत है। मारवाड़ के अंदर एक कहावत है, मारवाड़ के अंदर एक कहावत है कि आधे में देवी देवता आधे में खेतला। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि आधे में देवता और आधे में खेतला, तो वो किसके लिए है, क्षेत्रपाल लोक देवता के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। और क्षेत्रपाल की जो प्रतिमा का निवस्त्र तथा नेत्र होना ठीक माना गया, यानी क्षेत्रपालों की जो मूर्ति है ना उसको निवस्त्र तथा त्रिनेत्र होना ठीक माना गया है। ये कुछ इनकी बातें हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कई प्रश्न बन सकते हैं कि क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर में हैं, लगभग ग्रामीण देवता के रूप में माने जाने जाते हैं, और आधे में देवता देवी देवता और आधे में खेतला, ये कहावत प्रसिद्ध है मारवाड़ के अंदर क्षेत्रपालों के लिए। ये भी आपको विशेष कर ध्यान रखना है। और इनकी प्रतिमा का निवस्त्र और त्रिनेत्र होना दोस्तों ठीक माना गया है। और एक और प्रश्न अगर आप ध्यान देखना चाहते हो कि क्षेत्रपाल की जो प्रतिमाएं होती है दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। एक तो सात्विक होती है, एक तामसिक होती है, एक राजसिक होती है। 3 प्रतिमाएं होती है, ठीक है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो पहला प्रश्न आपने देखा। अब आगे चलते हैं। आगे जो प्रश्न है सेकंड क्वेश्चन, और पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक नीचे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। कि जो पुरुष गायों व स्त्रियों की रक्षा के लिए वीरता को प्राप्त हो जाती है, यानी जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, वो गाय की रक्षा के लिए, स्त्रियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, वीरता को प्राप्त होते हैं, उनको क्या कहकर पूजा जाता है, बताइए। बताइए क्या कहकर पूजा जाता है उन्हें दोस्तों। मामा जी और झुंझारू जी ये दोनों ही हैं, दोनों नाम से उन्हें पूजा जाता है। यानी जो पुरुष गायों तथा स्त्रियों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं उन्हें मामा जी तथा झुंझारू जी कहकर पूजा जाता है। याद रखना, ये भी लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं, मामा जी और झुंझारू जी। ठीक है। तो मामा जी है तो मिट्टी के घोड़े अर्पित, मामा जी को मिट्टी के घोड़े अर्पित दोस्तों किए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको विशेष कर याद रखनी है। इसमें 2 मामा जी भी हैं। मामा जी 2 प्रकार के होते हैं, आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मामा जी है ना वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका दोस्त होते हैं मीठे मामा जी, मीठे, और एक होते हैं खारे। तो आपसे प्रकार पूछे ध्यान करना, मामा जी 2 प्रकार के होते हैं, मीठे मामा जी और खारे मामा जी। ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि जाहिर पीर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताइए। अच्छा क्वेश्चन, ये तो आपको आना चाहिए कि जाहिर पीर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। बताइए दोस्तों, जाहिर पीर के नाम से गोगा जी प्रसिद्ध है। कौन है? गोगा जी प्रसिद्ध है, जिनका जन्म दोस्तों जैसे ददरेवा चूरू से है ये, ठीक है। चूरू जिले के ददरेवा गांव से इनका जन्म स्थान दोस्तों माना जाता है। चौहान वंशी थी ये। गोगा जी के बारे में अगर हम देखें तो ये दोस्तों चौहान वंशी थे, ठीक है। जाहिर पीर के नाम से दोस्तों इन्हें जाना जाता है, गोगा जी को, ठीक है, याद करना। और इनका जो मेला है गोगामेड़ी के अंदर भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को दोस्तों, गोगा जी की स्मृति में दोस्तों मेला भरता है। ये विशेषकर आपको ध्यान में रखना है। गोगा जी से जुड़ी बहुत सी बातें हम इस करने वाले हैं इस क्वेश्चन के साथ साथ। गोगा जी से अगर हम देखें कुछ बातें, पहली बात तो ये कि इन्हें जाहिर पीर के नाम से जानते हैं। जन्म पूछे तो ददरेवा चूरू के अंदर। कहाँ पर? ददरेवा चूरू के अंदर, याद करना है। और श्रम दत्त से मुक्ति के लिए गोगा जी की दोस्तों पूजा कहती है। गोगा जी को नागों का देवता भी कहा जाता है। नागों का देवता भी इनको, नागों का देवता भी दोस्तों इनको कहा जाता है, ठीक है। जो जो प्रश्न बन सकते हैं गोगा जी से वो आपको मैं बता रहा हूँ। गोगा पीर के नाम से जानते हैं। इनकी ददरेवा में शीर्ष मेड़ी भी है। ये कहते हैं कि भी कि शीर्ष मेड़ी भी इनकी प्रसिद्ध है। धुर मेड़ी, गोगा मेड़ी जो है ना अपना हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर, वहाँ धुर मेड़ी भी कहते हैं उसको, वहाँ पर उनका धड़ पड़ा था। और जो चूरू के अंदर उसे शीर्ष मेड़ी के नाम से जानते हैं क्योंकि वहाँ उनका सिर कट के गिरा था। याद करना इस बात में। चलिए आगे। और काफ़ी ज़्यादा मान्यता है उत्तर प्रदेश में इन्हें जाहिर पीर के नाम से जानते हैं। मुसलमान इन्हें दोस्तों गोगा पीर के नाम से जानते हैं। और गोगा जी के जो थान है ना, अगर विशेषकर एक और प्रश्न यहाँ से बनता है, गोगा जी के जो स्थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? खेजड़ी वृक्ष के दोस्तों नीचे इनको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और गोगा जी की सवारी है वो नीली घोड़ी है। गोगा जी की जो सवारी अगर घोड़ी का पूछे तो नीले रंग की घोड़ी इनकी सवारी है। याद करना इस प्रश्न को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ एक बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की, आई होप आपने नोट की होगी उनको। अगला क्वेश्चन है कुछ, आप देखो जो मैंने क्वेश्चन बोला उसी के हिसाब से आगे कि गोगा जी का जो स्थान है वो किस वृक्ष के नीचे मिलता है। गोगा जी का स्थान है खेजड़ी वृक्ष के दोस्तों नीचे मिलता है, ठीक है, जिन्हें मेड़ी के नाम से हम जानते हैं, गोगा जी की मेड़ी, ठीक है। वहाँ पे श्रम दस का दोस्तों इलाज होता है। और भी बहुत सी मान्यताएं हैं इनसे जुड़ी हुई। चलिए अगला जो प्रश्न है कि पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? पाबू जी लोक देवता हैं, उनको किन का अवतार माना जाता है? ये आपको उत्तर बताना है। बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनको दोस्तों पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। क्या मानते हैं? लक्ष्मण का अवतार दोस्तों मानते हैं। अब पाबू जी है ये राठौड़ राजवंश के थे और जोधपुर जो फलोदी के कोलमुंडू स्थान है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अगर जन्म से लेकर एक प्रश्न बनता है तो याद करना, जोधपुर में कोलमुंड नाम से है, फलोदी कोंडमुंड गांव है, वहाँ पर इनका जन्म दोस्तों माना जाता है। जोधपुर के अंदर कोलमंड नामक स्थान पर पाबू जी, ठीक है। इन्हें हम प्लेग रक्षक, ऊंटों के देवता के नाम से भी जानते हैं। आप सभी को पता है कि पाबू जी को प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के नाम से भी दोस्तों विशेष मान्यता है, ठीक है। और प्रतिवर्ष दोस्तों चैत्र अमावस्या को मेला इनका कोलमुंड में भरता है। ये विशेषकर आपको ध्यान में रखना है। और ऊंटों की पालक एक रायका रेबारी नामक जाति इनको अपना क्या मानती है? आराध्य देव मानती। क्या मानती है? इनको आराध्य देव मानती पाबू जी। तो कितनी बातें आपने देखी कि पाबू जी किनका अवतार है? लक्ष्मण जी का अवतार है। कहाँ जन्म हुआ? जोधपुर में फलोदी के निकट कोलमुंड नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ है। और ऊंटों की पालक एक जाति है रायका या रेबारी जाति बोलते हैं, वे इनको अपना आराध्य देव मानती है। और ये प्रसिद्ध है प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक और प्रश्न पाबू जी से जुड़ा हुआ है कि किस लोक देवता की फड़, अच्छा क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया इसमें, चलो, कि किस लोक देवता की फड़ बाँचने के लिए नायक जाति के कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? अच्छा, तो मैं 2 क्वेश्चन बना ली इसमें। किस, एक तो लोक देवता आपको नहीं लिखा मैंने और वाद्य यंत्र तो मैंने लिख दी। चलो मैंने
PDF बनाने में गलती कर दी, चलो बता देते हैं। तो किस लोक देवता, यानी यहाँ पर लोक देवता कौन से हो जाएंगे, पाबू जी हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे, पाबू जी, पाबू जी। तो पाबू जी लोक देवता की फड़ बांचने के लिए नायक जाति के जो कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है, ये बताना आपको, बताओ भाई। तो उत्तर तो पाबू जी हो जाएगा। लोक देवता कौन है, पाबू जी। जो नायक जाति के लोग हैं वो वाद्य यंत्र बजाते हैं इनकी फड़ बांचने में। तो रावण हत्या का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, रावण हत्या। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नायक जाति के जो व्यक्ति हैं, जो पुरुष हैं, जो रावण हत्या का प्रयोग करते हैं किस लोक देवता के लिए, ये भी इन प्रश्न को घुमा फिरा के कैसे भी दोस्तों पूछा जा सकता है। तो पाबू जी लोक देवता के जो फड़ कौन बांचते हैं, नायक जाति के लोग। और किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, बांचते हुए रावण हत्या का प्रयोग दोस्तों एक वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण का अवतार किस लोक देवता की माना जाता है। अभी हमने लक्ष्मण का अवतार देखा तो पाबू जी को, अब कृष्ण जी का अवतार भी माना जाता है एक लोक देवता को, वो कौन है वो आपको बताना। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इनका उत्तर दोस्तों हो जाएगा रामदेव जी को। रामदेव जी को कृष्ण जी का अवतार दोस्तों माना जाता है। और रामदेव जी क्या थे, रामदेव जी है वो दोस्तों तंवर वंशीय थे। ये याद रखना, ये प्रश्न आता है कई बार, ये तंवर वंश के थे, तंवर वंशीय थे रामदेव जी, याद करना है। और इनका जो मेला भरता है जैसलमेर के अंदर, आप सभी को पता है सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है, एक मुख्य विशेषता है। हमने मेले और त्यौहार का टॉपिक किया, तब हमने रामदेव जी के बारे में जाना था। और कामड़ जाति की जो स्त्री हैं वो 13 ताली नृत्य भी प्रसिद्ध है रामदेव जी की आराधना के अंदर, ये भी आपको पता है। और भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेले का आयोजन रामदेवरा यानी रुणिचा के अंदर दोस्तों होता है। अब एक और बता देता हूँ, अभी आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर रामदेव जी कृष्ण जी का अवतार भी माना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में हिंदू लोग इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। मुसलमान हैं वो इन्हें रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रश्न, यानी जो प्रश्न बनेगा वो बता देता हूँ। प्रश्न ये बनेगा कि कृष्ण जी का अवतार रामदेव जी, और हिंदू लोग क्या मानते हैं, विष्णु का अवतार, और मुसलमान क्या मानते हैं, रामसा पीर के नाम से। रामदेव जी कौन से वंश के थे, तंवर वंश के थे, तंवर वंशीय राजपूत थे। ठीक है। और दूसरा इनका जो रुणिचा के अंदर मेला भरता है, रामदेवरा रुणिचा के अंदर मेला भरता है, जो कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। और 13 ताली नृत्य भी दोस्तों इन्हीं का प्रसिद्ध है, जो काम रामदेव जी की भक्ति या आराधना में कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा 13 ताली दोस्तों नृत्य किया जाता है, ये भी आपको विशेष कर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके सामने है कि बाबा रामदेव के चमत्कार को, यानी जब बाबा रामदेव है कुछ चमत्कार करते हैं, हम उनसे कुछ विनती करते हैं कि वही कि मैं पास हो जाऊँ, नौकरी लगा दो, ये मेरे ये रोग है ये मिटा दो। आज भी हम मान्यताएं, हम भगवान से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब वो काम हो जाता है अर्थात वो चमत्कार हो जाता है तो उनको क्या बोलते हैं। बाबा रामदेव के चमत्कार काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो उनके चमत्कारों को क्या माना जाता है। तो इसका उत्तर होगा पर्चा, कि बाबा रामदेव जी ने पर्चा दे दिया। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको भी पर्चा मिले, आप भी सरकारी नौकरी का सपना जो संजोए हैं, रामदेव जी पर्चा देकर आपको भी चमत्कार करे आपके जीवन में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब रामदेव जी का उत्तर आपको पता लगे, चमत्कार को क्या कहते हैं, पर्चा कहते हैं। तथा भक्तों द्वारा जो गाया जाने वाला भजन है ना, भक्त जो इनका भजन गाते हैं उनको दोस्तों ब्यावले कहते हैं, याद करना। ये भी एक ब्यावले क्या है कि भक्तों द्वारा भजन है ना, भक्त जो भजन गाते हैं इनका, उनको दोस्तों ब्यावले बोलते हैं। 2 प्रश्न बन गए हैं कि चमत्कार को तो पर्चा कहते हैं, और ब्यावले क्या है, ब्यावले दोस्तों भजन है, कि बाबा रामदेव की आराधना में जो भजन गाया जाता है उन्हें ब्यावले कहते हैं, ब्यावले। ठीक है, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन रामदेव से जुड़ा हुआ कि रामदेव जी की भक्ति में किस जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। मैंने अभी बताया कि कामड़ जाति की महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। यानी जो प्रश्न बनता है ना एग्जाम में, हूबहू मैंने वैसे आपके सामने रख दिया है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 200% की पेपर में प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज से कम ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ऐसे कौन से लोक देवता जो एकमात्र कवि भी थे, ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो एकमात्र दोस्तों कवि भी थे, बताइए भैया। अच्छा प्रश्न है, एकमात्र कवि थे, ऐसे कौन से लोक देवता हैं, इसका उत्तर आपको दोस्तों बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर देता है।
इसका उत्तर दोस्तों रामदेव जी होगा। क्या होगा? रामदेव जी ही होगा। रामदेव जी हैं वो एकमात्र लोक देवता हैं जो एक कवि भी थे और इनकी 24 वाणियाँ प्रसिद्ध है। अब पूछ ले 24 वाणियाँ किसकी प्रसिद्ध है, तो 24 जो वाणियाँ हैं वो किन की प्रसिद्ध है? वो रामदेव जी की प्रसिद्ध है, क्योंकि एकमात्र ये कवि भी थे। और इनकी जो ध्वजा होती है, जो 5 रंगों की ध्वजा होती है। कितने रंगों की ध्वजा होती है? 5 रंगों की ध्वजा होती है। 5 रंगों की ध्वजा होती है, जिसे हम नेजा के नाम से जानते हैं। नेजा क्या चीज़ है ये आपसे पूछे तो बाबा रामदेव जी की जो ध्वजा होती है वो 5 कलर की होती है, 5 रंगों की ध्वजा है, वो नेजा फहराई जाती है, जिसे नेजा के नाम से जानते हैं। 24 वाणियाँ कौन किन की प्रसिद्ध हैं? बाबा रामदेव की प्रसिद्ध है। एकमात्र लोग थे जो कवि थे जिन्हें कृष्ण जी का अवतार मानते हैं, हिंदू विष्णु का अवतार मानते हैं, मुसलमान राम सा पीर मानते हैं, जिनका 13 तले नृत्य भी प्रसिद्ध है, कामड़ जाति की महिलाएं भी दोस्तों करती है, तंवर वंशी थे। तो कितनी बातें हमने बाबा रामदेव जी के बारे में दोस्तों जानी है। इनके चमत्कारों को पर्चा भी कहते हैं, इनके भजनों को ब्यावले भी दोस्तों हम कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न हूबहू यहीं से निकलने वाला है। तो लाइक कर दें इस बात पे। जबरदस्त सीरीज आपके कंसल्ट कर रहा हूँ आपके साथ ही क्वेश्चंस। अगला, किस लोक देवता के पुजारी सांखला राजपूत कहलाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से लोक देवता हैं जिनके पुजारी को हम सांखला राजपूत भी दोस्तों कहते हैं? बताओ दोस्तों, अच्छा प्रश्न। बताइए। इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा हड़बू जी। हड़बू जी हो जाएगा, जो कि नागौर में है। और हड़बू जी का जो मुख्य स्थल मानते हैं वो बेंकटी फलोदी के अंदर है। इनका जो मुख्य स्थल अगर आपसे पूछ लेना तो याद रखना, मुख्य स्थल हड़बू जी का मुख्य स्थल वो फलोदी के अंदर है। कहाँ है? फलोदी, बेंकटी में है। और इनका जो एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पुजारी है ना, उनको हम सांकला राजपूत के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और बता देता हूँ कि जो रामदेव जी ना, रामदेव जी और हड़बू जी, रामदेव जी और हड़बू जी दोनों मौसेरे भाई थे। रामदेव जी जुड़ा एक और प्रश्न आ गया कि रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? अच्छा प्रश्न है, बन सकता है। तो ये भी ध्यान रखना, हड़बू जी और बाबा रामदेव जी ये मौसेरे भाई थे। क्या थे? मौसेरे भाई थे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि किरीट काबरा किस लोक देवता का घोड़ा प्रिय था? किरीट काबरा किस लोक देवता का घोड़ा प्रिय था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर रामदेव जी होगा, मेहा जी होगा। ये मेहा जी नाम है, ठीक है ना? मेहा जी होगा या गोगा जी होगा या हड़बू जी होगा? बताइए क्या होगा? इसका उत्तर दोस्तों होगा मेहा जी। क्या होगा भैया? इसका उत्तर होगा मेहा जी। किरीट काबरा घोड़ा जो है वो मेहा जी का प्रसिद्ध है। और मेहा जी हैं वो पंच पीरों में गिने जाते हैं। किस में गिने जाते हैं? पंच पीरों में गिने जाते हैं। और पवार क्षेत्रीय परिवार में इनका जन्म हुआ था। बस एक ही प्रश्न याद रखना है आपको कि किरीट काबरा घोड़ा किस लोक देवता का प्रसिद्ध है? मेहा जी का। बस इनसे जुड़ा हुआ एक ही प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला कि गुज्जर भोपों के द्वारा जंतर नामक एक वाद्य यंत्र के साथ किस लोक देवता की फड़ का वाचन होता है? बताओ, बताइए दोस्तों, किस लोक देवता की? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है कि जंतर एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, उसका प्रयोग करते हैं गुज्जर जाति के लोग फड़ वाचन में। आपका उत्तर हो जाएगा देवनारायण जी। क्या हो जाएगा दोस्तों? देवनारायण जी हो जाएगा। आशींद भीलवाड़ा के अंदर जो प्रसिद्ध है। और गुज्जर समाज के जो लोग हैं ना, इनको विष्णु का अवतार मानते हैं। ये जो गुज्जर समाज के लोग हैं इन्हें विष्णु का अवतार दोस्तों मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं। ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है। यानी कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो जंतर का करते हैं। क्या करते हैं? फड़ वाचन करते हैं, देवनारायण जी का फड़। और इनसे जुड़ा हुआ बहुत ही भयंकर प्रश्न जो एग्जाम में लगातार दोस्तों देखने को मिलता है वो क्या है? देवनारायण जुड़ा हुआ कि देवनारायण जी की प्रथम लोक देवता हैं जिनका 2010 में केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा डाक टिकट जारी हुआ था। डाक टिकट दोस्तों जारी हुआ था प्रथम ऐसे लोक देवता। कब जारी हुआ? 2010 के अंदर हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2010 के अंदर जारी हुआ था। और मुख्य जो स्थल है आशींद भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? आशींद भीलवाड़ा के अंदर इनका मुख्य
स्थल है। तो आपने देखा देवनारायण से जुड़ी हुई 3-4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि धोलिया वीर के नाम से, अच्छा प्रश्न, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको, आपको क्लियरिटी सही आ रही है ना, कि धोलिया वीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। अब भैया एक और जबरदस्त प्रश्न आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि धोलिया वीर के नाम से किसे जानते हैं। अच्छा प्रश्न, लगातार एग्जाम में देखने को मिलता है, बड़े एग्जाम में भी दोस्तों आता है। तो इसका उत्तर होगा वीर तेजा जी। क्या होगा? वीर तेजा जी को धोलिया वीर के नाम से जानते हैं। इन्होंने लाछा गुजरी गायों को मेरा से छुड़ाने तो अपने प्राणों के त्याग दोस्तों कर दिया था। इन्हें प्राणों का त्याग कर दिया था। इनसे जुड़े हुए 2-3 प्रश्न याद रखना है। इनको काला बाला देवता भी कहते हैं, इनको काला और बाला देवता के नाम से भी जाना जाता है। काला और बाला देवता के नाम से भी जानते हैं, धोलिया वीर के नाम से भी जानते हैं वीर तेजा जी को। और इनकी जो घोड़ी है वो लीलन थी, श्रृंगारी हुई, यानी तेजा जी की घोड़ी कौन सी थी? लीलन घोड़ी थी जो श्रृंगारी हुई। इनकी जन्म स्थान है वो खड़नाल के में है। इनका जन्म स्थल कहाँ पर है? खड़नाल में है। और दोस्तों भाद्र शुक्ल दशमी को मेला भरता है, भाद्रपद शुक्ला दशमी को दोस्तों इनका मेला भरता है। ये विशेष कर दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये भी सर्पदंश का इलाज करते हैं तेजा जी भैया, ये भी क्या है? सर्पदंश का इलाज करते हैं। बाबा रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी हमने पढ़ ही लिया। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है कि शेष नाग का अवतार किस लोक देवता को कहा जाता है? शेष नाग का अवतार किस लोक देवता को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी हैं, इनको शेष नाग का अवतार दोस्तों कहा जाता है। हो जाएगा? ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डूंगर जी और जवाहर जी किस जिले के थे? डूंगर, यानी जो क्वेश्चन जहां से एक एक प्रश्न बनता ना, तो उन्होंने एक ही प्रश्न बनाया है। ठीक है, अब देखिए डूंगर जी और जवाहर जी ये किस जिले के थे? बताइए। डूंगर जी और जवाहर, जयपुर, जोधपुर, सीकर, अजमेर, कहाँ के थे दोस्तों? ये दोस्तों डूंगर जी और जवाहर जी हैं वो सीकर के थे। कहाँ के दोस्तों? सीकर के थे। और 1857 की जो क्रांति हुई थी, याद करना, 1857 की जो स्वतंत्रता फ्रीडम फाइट जो हुई थी, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका डूंगर जी और जवाहर जी ने अपनी निभाई थी। तो ये एक हिस्ट्री का प्रश्न भी दोस्तों इनसे जुड़ा हुआ याद आपको रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्षा के देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंस की बलि का प्रचलन किस लोक देवता से है? इंपॉर्टेंट, एक और जबरदस्त प्रश्न कि वर्षा के देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंस की बलि का जो प्रचलन है वो किस लोक देवता के लिए? वो मामाजी लोक देवता, अभी हमने डिस्कस किया था। मामाजी लोक देवता जो संपूर्ण राजस्थान में दोस्तों प्रसिद्ध है, संपूर्ण राजस्थान में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि वर्षा के देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंस की बलि मामाजी को दोस्तों दी जाती है। कुछ ऐसी मान्यता है, कभी देखा तो नहीं है, मान्यता है। चलिए, तो ये लोक देवताओं के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से चीज़ें डिस्कस की। लोक देवता हमने बहुत अच्छे से, लोक देवताओं से जुड़े हुए दोस्तों जो प्रश्न हमने देखे हैं, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन देखे थे। अब हम पढ़ेंगे लोक देवियाँ। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो लोक देवियाँ स्टार्ट हो गई हैं। अब लोक देवियाँ, देवी देवताओं में से लोक देवियों के क्वेश्चन देखें। सबसे पहला प्रश्न कि आई माता का मंदिर कहाँ पर है? आई माता का जो मंदिर कहाँ पर है, ये आपका उत्तर होना चाहिए क्या? जोधपुर। जोधपुर के अंदर बिलाड़ा गांव है, जोधपुर में बिलाड़ा गांव है जो आई माता का मंदिर वहाँ पर है। और सिरवी जाति के, इनसे जुड़े हुए 1-2 प्रश्न हम देख लेते हैं आई माता के, कि सिरवी जाति के जो लोग हैं, यानी सिरवी जाति के जो लोग हैं, सिरवी जाति के जो लोग हैं कि लोग इन्हें कुल देवी दोस्तों मानते हैं। क्या मानते हैं? कुल देवी दोस्तों मानते हैं। और इनकी अखंड ज्योति है वो प्रज्वलित रहती है, और जहाँ से केसर भी टपकती है, ये भी आई माता की से जुड़ी हुई एक बात है। ध्यान करना कि केसर किस माता से टपकती है, ऐसी मान्यता प्रचलित है, वो है आई माता, यानी अखंड ज्योति दोस्तों प्रज्वलित होती रहती है, इसलिए वहाँ से केसर टपकती है। और श्रद्धालु है वो दर्शन करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए, वहीं पर इनका दोस्तों मंदिर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला जो प्रश्न है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, लगभग एग्जाम में कि ऐसी एकमात्र राजस्थान में एकमात्र देवी जिनकी खंडित रूप में पूजा होती है, खंडित रूप में पूजा होती है, वो कौन सी माता है? शीतला माता है। शीतला मतलब शीतल है,
क्रोध नहीं आता इस माता को बिल्कुल भी। जयपुर जोधपुर के अंदर लगभग इनके मंदिर देखने को मिलते हैं। इन मनुष्य के शरीर की गर्मी को शीतलता प्रदान करने वाली देवी को शीतला माता दोस्तों कहा जाता है। इस बात में एकमात्र देवी जहाँ से प्रश्न बनता है कि खंडित रूप में किसकी पूजा होती है, वो शीतला माता की पूजा दोस्तों होती है। अब इस देवी का वाहन है वो गदा है। इस देवी का वाहन क्या है, गदा। और गदों का मेला कहाँ भरता है, हमने मेले और त्योहार के अंदर जो पिछली क्लास थी डिस्कस किया था, गदों का मेला दोस्तों जयपुर में भरता है और विशेषकर आपको ध्यान में रखना है। और जयपुर में ही क्या है, शीतला माता है। जयपुर में क्या है, शीतला माता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को याद रखना। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन लोग बास्योड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बास्योड़ा। बास्योड़ा क्या होता है कि रात को जो खाना बना देते हैं और सुबह वो पूरा ठंडा हो जाता है और उसका भोग लगाते हैं, उसे रात का बनाया हुआ ठंडा भोजन खाते हैं, है ना। तो उसे दोस्तों हमें बास्योड़ा बोलते हैं। ये भी एकमात्र बातें हैं ये जुड़ी हुई है शीतला माता से। आपने देखा कि शीतला माता से कितनी बात जुड़ी हुई है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिरवी जाति के लोग कुल देवी किसको मानते हैं। अभी हमने डिस्कस कर लिया था कि आई माता को कुल देवी मानते हैं सिरवी जाति के लोग, तो इसका उत्तर आई माता दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन है कि जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी, अच्छा कुला लिख दिया क्या, चलो कोई बात नहीं, यहाँ कुल लिख लेना। कुल देवी है कौन है भाई, कुल देवी जालोर के सोनगरा चौहान। जब हमने जालोर के चौहान पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको डिस्कस भी किया था, उसमें आशापुरी माता है और जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी दोस्तों मानी जाती है जालोर के अंदर, ठीक है। जालोर में इन्हें मोंदत्रा माता भी कहते हैं, इन्हें महोदरी यानी मोदरा माता भी दोस्तों नाम से जानते हैं। ये विशेषकर आपको ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास बेहतरीन आपको लग रही होगी, तो लाइक कर दे भाई इस बात पर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला है कि किस देवी का राजस्थान में लोक साहित्य में गीत सबसे लंबा है। देखो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ हर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो बताइए किस लोक देवी है जिनका राजस्थान के लोक साहित्य में गीत है वो सबसे लंबा है। तो आपका उत्तर होगा जीण माता। क्या हो जाएगा, जीण माता, जो कि सीकर के अंदर है। जीण माता का मंदिर है सीकर से 15 किलोमीटर की दूर रेवासा नामक गांव में है दोस्तों, पहाड़ियों के अंदर है। चौहानों की कुल देवी है। जीण माता किसकी कुल देवी है, अगर ये भी प्रश्न पूछे तो चौहानों की कुल देवी है। किनकी भाई, चौहानों की कुल देवी है। और राजस्थान लोक साहित्य में इस देवी का गीत है वो सबसे लंबा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीण माता से दोस्तों जुड़ा हुआ है। हो जाएगा ये, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक और जबरदस्त क्वेश्चन कि किस देवी की पीठ की पूजा होती है। किस देवी की पीठ की दोस्तों पूजा होती है, इसका उत्तर कौन देगा। मैं ये बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में देखने को मिलता है। किस देवी की पीठ की पूजा दोस्तों होती है, और इस देवी के लिए गधों का मेला भी भरता है। इस गधों का मेला तो वो है ब्राह्मणी माता। क्या है, ब्राह्मणी माता। और इस माता के लिए गधों का मेला जयपुर के अंदर, जयपुर में दोस्तों भरता है। और ये एकमात्र देव जिनकी पीठ की पूजा होती है। और खंडित रूप में किसकी होती है, शीतला माता की। पीठ की पूजा किसकी होती है, ब्राह्मणी माता की। हो जाएगा अंदर 12 के अंदर। माघ शुक्ला सप्तमी को गधों का मेला भी दोस्तों भरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कुछ एक क्वेश्चन सीधे सीधे आपको याद रखने हैं कि थार की वैष्णो देवी कौन है। थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, तनोट जैसलमेर के अंदर दोस्तों हैं। राज्य में सेना के जवान इस देवी की पूजा करते हैं। थार की वैष्णो देवी इसीलिए कहलाती है, वो माता है तनोटिया माता। कौन सी है, तनोटिया माता। अगला है कि जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन है। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी दोस्तों कौन है, इसका उत्तर आपको देना है। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन है, तो इसका उत्तर होगा नागणेची माता। क्या हो जाएगा, नागणेची माता दोस्तों हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदिवासियों की कुल देवी कौन है। आदिवासियों की कुल देवी दोस्तों खंडेश्वरी माता है। आदिवासियों की कुल देवी कौन है, खंडेश्वरी माता है। और ये आपके 20 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ, अब देखो आंसर आगे PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आपने देखा दोस्तों ये 20 क्वेश्चंस नहीं है, आप मान के चलो कि इनको 3 से मल्टीपल कर देना। इनको 3 से मल्टीपल करें, 6 3 18, 1 3 2 6 और 1 7, 78 क्वेश्चन, अप्रोक्स 78-80 क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन विद रिटर्न दोस्तों आपके सामने रखे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न बाहर नहीं जाएगा।
% बाहर जाने की उम्मीद है वो न के बराबर है। इसीलिए कहता हूँ कि क्लास को डेली ज्वाइन किया करें, PDF को रीड किया करें, जो चीज़ बोलता हूँ उसको भी लिखा करें, जो रिटर्न में है उसको भी नोट आउट आप दोस्तों किया करें। यानी बेहतरीन, बिल्कुल निःशुल्क, फ्री के अंदर ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। आप हज़ारों रुपए देते हैं पेड कोर्सेज के, उनसे भी बेहतरीन कंटेंट मैंने आपके सामने रखा है। फिर भी आप फ्री की चीज़ की अगर वैल्यू नहीं करते तो वो आपकी किस्मत है, वो आपके ऊपर है, क्या होता है भविष्य में आपके साथ। लेकिन हमारी एक ही कामना है, हमारे एक ही दृढ़ इच्छा है कि आपका सिलेक्शन, हमारी सफलता, इस मुहिम को हम सफल बनाकर दोस्तों रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।